Hello student, I am Neelam from HDTP School, NH9 Ding Road, Sirsa. Student, this is your Hindi class. Open your Hindi book. Student, in previous class we read chapter 4 आपसी झगड़े का फल, book page number 23 and 24 up to this. Now we read तीतर और खरगोश दोनों किसी अनुभवी की खोज में निकल पड़े। कई दिन तक इधर उधर भटकने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां कुछ दूरी पर उन्हें एक बिलाव दिखाई दिया। उस पर नजर पड़ते ही दोनों रुक गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिलाव उन दोनों का दुश्मन है। क्या हुआ, जब वो दोनों आपस में कोई भी फैसला नहीं कर पाया तो वो दोनों कहाँ चले गए, ढूंढने चले गए किसी अनुभवी को। तो जाते जाते उनको क्या दिखाई दिया, बिलाव दिखाई दिया। तो वो जानते थे कि बिलाव उनका क्या है, दुश्मन है दोनों का। उधर वह बिलाव बहुत ही चालाक था। तीतर और खरगोश को आता देख उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ में माला लेकर इस तरह बैठ गया मानो बड़े ध्यान से ईश्वर का नाम जप रहा हो। क्या हुआ उसे, जैसे ही बिलाव ने देखा तीतर और खरगोश मेरी तरफ आ रहे हैं, उसने क्या किया, झट से अपनी आंखें, चालाकी से अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ में माला लेके प्रभु के ध्यान में, भगवान का ध्यान लेके नाम जपने लग गया, ताकि उसको लगे कि ये तो वो धर्मात्मा है। यह देखकर तीतर और खरगोश चक्कर में पड़ गए। दोनों हैरान हो गए भी बिलाव ऐसे कैसे है। उन्होंने ऐसा धर्मात्मा बिलाव पहली बार देखा था। खरगोश ने कहा, अब इधर उधर भटकने की कोई लाभ नहीं। इतना सज्जन और अनुभवी सलाहकार हमें और कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेरे विचार में तो हम इसे अपना सरपंच बना लें और अपनी बात इसके सामने रखें। क्या हुआ, जब उन्होंने तीतर और खरगोश ने देखा कि वो तो बड़ा लगन में बैठे भगवान का नाम ले रहा है, तो उन्होंने कहा इतना अनुभवी और सलाहकार हमें और कहीं नहीं मिलेगा, इसी को ही अपना सरपंच बना लेते हैं और अपनी बात इसको बताते हैं। तीतर बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तो यह हमारा जन्मजात शत्रु है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वह हमें देख तक नहीं रहा है। उसने कहा भी हाँ वैसे तो ठीक बात है, तुम ठीक ही कह रहे हो। वैसे तो ये हमारा दुश्मन है, पर इसको देख के ये हमें देख ही नहीं रहा, तो समझो ये हमारा दुश्मन नहीं है। खरगोश बोला, संसार में सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। यह बिलाव स्वभाव से सज्जन और धर्मात्मा दिखाई देता है, चलो इसी से हमारा न्याय करने को कहते हैं। उसने कहा, खरगोश ने क्या कहा, हाँ ये तो शक्ल से ही सज्जन और धर्मात्मा दिखाई रहा है, इसी से ही अपना न्याय करवाते हैं। सारे एक जैसे थोड़ा ना होते हैं। दोनों बिलाव के पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद बिलाव ने आंखें खोलकर उन्हें देखा और बोला, बच्चों तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या हुआ, वो वहाँ जाके उसके पास चुपचाप खड़े हो गए। तो बिलाव ने आंखें खोलकर देखा, बच्चों तुम यहाँ किस लिए आए हो? खरगोश ने बड़े आदर से कहा, श्रीमान मेरे और तीतर के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया है। हम आपको बड़ा ही अनुभवी जानकर आपसे अपना फैसला करवाना चाहते हैं। आप जो भी फैसला करेंगे हम दोनों को स्वीकार होगा। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उसने अपना सरपंच मान लिया था। वो कहते आप हमें अनुभवी लग रहे हो और हम दोनों में झगड़ा हो गया, तो आप हमारा झगड़ा सुलटाओ और फैसला जो भी करोगे हम दोनों को स्वीकार होगा। बिलाव बोला, हे राम तुम झगड़ा ही क्यों करते हो, आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। वैसे तो मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम इतनी उम्मीद से चलकर मेरे पास आए हो तो तुम्हारे झगड़े का निपटारा करना मेरा धर्म बनता है। बताओ झगड़ा क्या है? हाँ खरगोश बेटा पहले तुम बोलो। उसने प्यारी प्यारी अपनी बातों में आके उनको कहा, हाँ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं वैसे किसी के मामले में नहीं पड़ता, चलो तुम उम्मीद से आए हो तो बताओ। खरगोश को कहते हैं, खरगोश बेटा पहले तुम बताओ क्या बात हुई। तीतर बोला, नहीं श्रीमान पहले मेरी बात सुनो। एक पीपल के नीचे मेरा घर है, मैं उसी में रहता था। भोजन की खोज में मुझे कुछ दिन बाहर जाना पड़ा। जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि इसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अब आप मेरे साथ झगड़ा कर रहा है और घर छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं क्यों छोड़ूं? खरगोश ने चिल्लाकर कहा।
वह अब मेरा घर है। बिलाव ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, शांति शांति, मुझे पूरी बात समझने तो दो। फिर दोनों ने अपनी अपनी बात बताई कि मैं तो भोजन की खोज में बाहर गया था कुछ दिन, इसने मेरे घर पे कब्जा कर लिया। फिर वो खरगोश कहता अब ये खाली भी नहीं करता। खरगोश कहता क्यों, अब मैं क्यों करूँ, अब वो मेरा घर मेरा है। तो बिलाव ने दोनों को रोकते हुए कहा, शांति शांति, पहले मेरे को समझने दो। इस प्रकार बिलाव कुछ देर तक उनकी बातें सुनने का नाटक करता रहा। फिर बोला, बच्चों, बूढ़ा हो जाने के कारण अब मुझे ऊंचा सुनाई देता है। तुम दोनों बहुत दूर बैठे हो, इसलिए तुम्हारी आधी बातें तो मेरी समझ में आ ही नहीं रही हैं। डरो मत, थोड़ा पास आकर मुझे सारी बात दोबारा बताओ, जिससे मैं पूरी बात अच्छी तरह समझ लूं और उचित न्याय कर सकूं। क्या क्या? बिलाव ने फिर चालाकी करी। कहता थोड़ी देर तो सुनता रहा, फिर कहता बच्चों पास आके बताओ मेरे को, मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, मेरे को कम सुनाई देता है। बहाना लगा रहा था क्योंकि उन्होंने, बिलाव जो उनका दुश्मन था उसको खाना था, तो उन्होंने, बिलाव ने क्या किया, उन दोनों को अपने पास बुलाया। तीतर और खरगोश बिना यह सोचे समझे कि बिलाव तो उनका जन्मजात शत्रु है, उसके बिल्कुल पास चले गए। बिलाव इसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तुरंत क्या किया, बिजली की तरह झपटकर दोनों को पकड़ लिया और मारकर खा गया। देखा बिलाव कितना चालाक था और अपने शिकार को, और ये दोनों मूर्ख बन गए, अपने दुश्मन के पास ही न्याय करवाने चले गए। ठीक है बच्चों, देखो इन्होंने आपस में झगड़ा किया, उसका झगड़े का फायदा इस बिलाव को मिला। इसलिए कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करते हो तो कोई तीसरा उसका फायदा उठाता है। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। आपसी झगड़े का फल। धन्यवाद।